महाराज की। आज इस तरह से पूर्ण हुआ चारों कन्याओं का। तो कथा में निश्चित है कि जिसका मन ना लगे उसको नींद अवश्य आएगी, स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान की आज्ञा है कि जिसका मन ना लगे उनकी पलकों पर बैठ जाए। तो कथा आप सुनो, उसको सुला दो। आज श्री शौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि आप जिस भागवत का प्रवचन कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने की? इस भागवत की रचना किसने की? किसने इस भागवत को रचा? द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर जाता पराशरात् योगी व्यासव्याम कलया हरे। श्री सूत जी कहते हैं कि जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार श्री व्यास जी का प्राकट हुआ, देखिए इनकी वंशावली क्या है। व्यास जी किसके पुत्र हैं? नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं। नारायण के पुत्र कौन है? वशिष्ठ। शक्तिं च तत्पुत्रो पराशरं च। और वशिष्ठ के पुत्र नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम। नारायण के पुत्र हैं पद्म, पद्म के पुत्र हैं वशिष्ठ। पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम, और वशिष्ठ के पुत्र हैं कौन? शक्ति। और शक्ति के पुत्र हैं पराशर, और पराशर के पुत्र हैं श्री व्यास जी महाराज, और व्यास जी के पुत्र हैं कौन? श्री सुखदेव जी महाराज। कथा को सुना पार्वती जी ने, लेकिन सो गई। और उस कथा को किसने सुना? उस तोती के बच्चे ने सुन रहा है। और जैसे ही 7 दिन हुए, भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब नींद खुली मैया की। बोले प्रभु क्या कथा हो गई? भगवान शंकर बोले अभी तक क्या कर रही थी? बोले मुझे तो नींद आ गई थी, मैं तो सो रही थी। भगवान शंकर ने कहा ये तो अनर्थ हो गया कि ये हुंकार कौन भर रहा था, ये आवाज कौन कर रहा था? देखा तो एक तोती का बच्चा है। भगवान ने कहा कि इसने कथा सुनी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कथा बिना नियम के सुनी जाए, नियम का उल्लंघन कैसे किया? क्योंकि उस तोते के बच्चे ने कथा को पीछे बैठ करके कथा को सुना। वो कथा हमेशा सन्मुख बैठ करके सुनना चाहिए, अगल बगल में नहीं, सामने बैठ करके कथा को सुनना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ बोले इसने अपराध किया है, ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसने चोरी से कथा को सुना है, इसलिए ये मरने का अधिकारी, इसको मारना चाहिए, मृत्युदंड मिलना चाहिए। भगवान शंकर भागे पीछे। अब सुखदेव जी आगे आगे और शंकर जी पीछे पीछे। पहुंचे कहाँ? जैसे हिमालय से, कैलाश से उतर करके नीचे आओ, एक बद्रीनाथ आश्रम पड़ता है, जिसका उसमें आश्रम है, उस आश्रम का नाम है सम्मप्रास। उसी आश्रम में आज व्यास जी महाराज भजन कर रहे हैं। उनकी पत्नी बीटिका बैठी है, चर्चा कर रहे हैं। व्यास जी से निवेदन करती है, स्वामी इतने दिन हो गए, बेटा बेटी कुछ भी नहीं है, आगे कैसे वर्ष चलेगा? व्यास जी कहने लगे सब भगवान की इच्छा है, जो वो करेगा वो होगा। सुखदेव जी उड़ते हुए चले आ रहे थे, और जैसे ही व्यास जी की पत्नी बीटिका को जमाई आई, तो जमाई के लिए जैसे मुंह खोला, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा सबसे अच्छा स्थान यही बचने के लिए है, यही बहुत अच्छी गुफा है। तुरंत से जाकर के मुंह से गए और गर्भ में प्रवेश हो गया।
व्यास जी बोले जी गुफा बहुत अच्छी रही, इसमें हम सुरक्षित रहेंगे। अब शंकर भगवान सामने खड़े हैं। व्यास जी ने देखा, हाथ जोड़े विनती की, प्रभु कैसे आगमन हुआ आपका? भगवान शंकर कहने लगे कि हमारा चोर आया है चोरी करके। व्यास जी कहने लगे क्या चुरा करके लाए? आपके पास है क्या जो वो चुरा के लाएगा? शमशान पे निवास करने वाले हो कुछ है नहीं, अंग में भभूति लपेटते हो, घर गृहस्थी कुछ है नहीं, क्या चुरा लिया उसने? बोले चुरा लिया है, ब्रह्म विद्या की चोरी की है। बोले ब्रह्म विद्या? बोले हाँ, अमर कथा को सुना है। व्यास जी कहने लगे जिसने अमर कथा को सुन लिया क्या भला वो मरेगा? आप ये अज्ञान में पड़े हो कि जिसने अमर कथा को सुन लिया आप उसके पीछे पड़े हो। जो अमर कथा का पान कर लेता है उसकी मृत्यु कभी नहीं होती है। शंकर जी कहने लगे अपराध यही नहीं है, उसने ये अपराध किया कि उसने चोरी से कथा सुनी, बस अपराध उसका यही है। इसलिए श्रोता को सन्मुख बैठ करके कथा सुनना चाहिए, अगल बगल में नहीं, ना पीछे बैठ करके, ये अपराध होता है। बोले जो कहाँ आया, जहाँ आया हो तो ढूंढ लीजिए। भगवान शंकर कहने लगे ढूंढे कहाँ? कोई और कुटिया नहीं है, आपकी पत्नी के गर्भ में पहुंच गया है। कैसे गया महाराज? अरे तुम्हारी पत्नी को उबासी आई तो मोह के द्वारा गर्भ में पहुंच गया है। अच्छा ये बात है, तो महाराज आपका चोर है, आप ले जाओ। शंकर भगवान त्रिशूल को लिए हैं, अब किसको मारे? बैठे रहे भगवान शंकर। 1 वर्ष हो गया, पार्वती जी को बड़ी चिंता बढ़ी, अच्छी अमर कथा सुनी, ऐसी अमर कथा सुनी कि हमने अपने पतिदेव को ही खो दिया। रोने लगी, प्रभु आप कहाँ हो? पार्वती जी आ गई, ढूंढते ढूंढते बोले महाराज यहाँ क्या कर रहे हो? बोले जिसने अमर कथा को सुन लिया उस अपराधी को हम पकड़ने के लिए आए थे। आज बैठे रहे, 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए, अब सुखदेव जी बाहर ना निकले। शंकर जी बोले बाहर निकलो, सुखदेव जी बोले हम नहीं निकलेंगे, आप मार दोगे। भगवान शंकर बोले हम नहीं मारेंगे, हमें विश्वास नहीं होता। शंकर बोले मैं नहीं मारूंगा। सुखदेव जी कहने लगे हमें संसार में नहीं आना है। जब जन्म के समय इतनी लड़ाई हो रही है तो संसार में जब आगे कितनी लड़ाइयाँ होंगी, इसलिए हमें संसार के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम तो यही ठीक है। आज भगवान भोलेनाथ 5 वर्ष तक खड़े रहे, सुखदेव जी ना। आज पार्वती जी बोली आप क्यों पीछे पड़ गए हो, क्या जरूरत है, चलो अपने। पार्वती जी ले गई भगवान शंकर को। 10 वर्ष हो गए, अब व्यास जी को बड़ी चिंता हो गई। अरे 9 महीने हो जाए, 10 महीने हो जाए, 11वां हो जाए, कोई बात नहीं, 10 वर्ष हो गए और बेटा निकला नहीं है, बेटे का जन्म ही नहीं हो रहा है। तो हे प्रभु बुढ़ापे में बेटा दिया और ऐसा बेटा कि वो निकलने का नाम ही नहीं दे रहा। व्यास जी ने प्रार्थना की कि बेटा बाहर आइए, तो सुखदेव जी कहते हैं पिताजी हम बाहर आने वाले नहीं हैं, हम बाहर आएंगे ये माया मुझे जकड़ लेगी, और जो संसार में आता है उसको माया जकड़ लेती है, बांध लेती है, इसलिए हम आना नहीं चाहते। व्यास जी कह रहे हैं तुम्हें माया स्पर्श भी नहीं करेगी, बाहर आ जाओ। सुखदेव जी कहते हैं हम एक व्यक्ति के कहने पर बाहर आ सकते हैं, वो कौन है? बोले स्वयं अगर भगवान आकर के हमसे बोल दें कि तुम्हें माया का स्पर्श नहीं होगा तब हम बाहर आएंगे। 12वें वर्ष में स्वयं भगवान ने दर्शन दिए सुखदेव जी महाराज को और कहा सुखदेव जी बाहर आइए। सुखदेव जी कहते हैं प्रभु मेरी एक शर्त है, शर्त यह है कि हमें माया का स्पर्श नहीं होना चाहिए। बोले हाँ माया का स्पर्श नहीं हुआ, मैं आपको वचन देता हूँ। तब श्री सुखदेव जी महाराज 12वें वर्ष में गर्भ से बाहर आए हैं। बोले सुखदेव महाराज की।
सुखदेव जी का जैसे जन्म हुआ वैसे ही दौड़ पड़े, जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ। श्री सूत जी कहते हैं यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर्याज पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेद तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। आज श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे ही चल दिए। व्यास जी बोले गजब हो गया, कोई बेटा बेटी होता है तो पहले रोता है, ये रोने की बजाय वो चल दी। बोले बेटा अभी रुक जाओ, अभी तुम्हारा कोई संस्कार भी नहीं हुआ, आप चल दिए, ऐसा कैसे चलेगा। व्यास जी की तरफ एक बार भी मुड़कर सुखदेव जी महाराज ने नहीं देखा, चले जा रहे पीछे पीछे। व्यास जी बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, पर तुम्हारी माँ रो रही है, वो तुम्हारे लिए बिलख रही है, जरा उसकी दया तो कर। सुखदेव जी ने एक बार भी मुड़कर के नहीं देखा। वृक्षों में आवाज गूंज रही, बेटा बेटा बेटा। वृक्षों ने उत्तर दिया, व्यास जी जिस मोह में आप बेटे के मोह में फंसे हो वो आपको पिता नहीं मान रहा, क्योंकि भगवान की आज्ञा है, भगवान ने वचन दिया था तुम्हें माया का स्पर्श नहीं होगा। ये पिता माता भाई बंधु ये क्या, ये सब माया है। व्यास जी फिर भी पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो जैसे गई एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। स्त्रियों ने जैसे ही सुखदेव जी को देखा, निर्वस्त्र वस्त्रों को नहीं पहना, और जैसे व्यास जी को देखा तो अपने अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी को संदेह हो गया। व्यास जी कहने लगे देवियों, जब मेरा बेटा यहाँ से निकला तब आपने वस्त्रों को नहीं पहना, तो जब मैं यहाँ से निकला आपने वस्त्रों को पहने, शरीर तो एक ही है, फिर भिन्नता क्यों है, मर्यादा में आपने भिन्नता क्यों रखी है। स्त्रियां कहने लगी ये व्यास जी आपको संसार का ज्ञान है, इस देह का ज्ञान है, लेकिन आपके बेटे को इस देह का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए मैंने कोई मर्यादा नहीं की, वस्त्रों को नहीं पहना। अरे आप क्यों चिल्ला रहे हो बेटा, इस बेटे को तो संसार का कोई ज्ञान ही नहीं है, आप क्यों पीछे पड़े हो। स्त्रियों की बातों को सुना तो व्यास जी लौट करके आ गए। आज व्यास जी बड़े खिन्न बैठे हैं, उदास हैं, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन संतोष नहीं है। संतोष क्यों नहीं है? देखिए कि कोई गलती तो नहीं बन गई। तो कहते हैं प्रभु अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे लगेंगे भव से किनारे,
पतितों को पावन है करते कृपा निधि। पतितों को पावन है करते कृपा निधि। पतितों को पावन करते कृपा निधि। पतितों को पावन करते कृपा निधि। पतितों को पावन हो करते कृपा निधि। पतितों को पावन हो करते कृपा निधि। किए पापों हैं सुयस के सहारे। अगर नाथ दे कोई अवगुण हमारे। अगर नाथ दे कोई। तालियों से सेवा करते हुए श्री राम। प्रांगण में विराजमान जो हमारी माताएं हैं, निवेदन करूंगा जो भी भक्तगण एवं माताएं सुखदेव जी महाराज का तिलक करके सम्मान करना चाहती हैं वो एक एक करके आए और वहाँ रोली रखी हुई है उससे तिलक करके आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राम। हमारे लिए क्यों तेरे किए हो। 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 कनिका अजान पल भर में तारे। अगर नाथ दे हमारे। अगर नाथ दे। माना अधम है अपावन कुटिल है। हमारा अधम है अपावन कुटिल है। माना अधम है अपावन कुटिल है। हमारा अधम है अपावन कुटिल है। माना अधम है अपावन कुटिल है। अपावन कुटिल है। सब कुछ है वो सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। अगर नाथ दे भगवन हमारे। अगर नाथ दे
शुद्ध करने में राजे से हारे अगर नाथ दे अवगुण हमारे नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे लगेंगे भव से किनारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे अगर नाथ वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। व्यास जी महाराज बड़े चिंतित हैं, 17 पुराण लिख दिए, फिर भी हमारा मन संतोष क्यों नहीं? आज उदास मन से बैठे हुए हैं। सहसा नारद जी महाराज बीड़ा वादन करते हुए चले आ रहे, नारायण नारायण करते हुए। व्यास जी को देखा, व्यास जी से निवेदन किया, प्रभु आपका मुख उदास क्यों है? आप इतने चिंतातुर क्यों दिखते हो? व्यास जी कहने लगे, नारद मैंने 17 पुराण लिखे, लेकिन मुझे सहसा अंदर से शांति नहीं, संतोष नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा हो, कि मैंने कुछ किया ही नहीं। नारद जी बोले, एक बात मैं बताऊं, आपने 17 पुराण जरूर लिखे, लेकिन अभी तक आपने गोविंद की कथा का वर्णन नहीं किया। जब तक आप गोविंद की कथा का वर्णन नहीं करेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। नारद जी बोले, व्यास जी अहम पुरातीत भवम दास्यास्तु कस्यास्य न वेदिवादिना निरूपितो बालके योगिनां शुश्रूषणे प्रावृष्टिर्विचिताम्। आप कह रहे हो कि शांति मुझे नहीं है। भगवान की इतनी कृपा है कि हमें सत्संग के कारण में एक दासी का पुत्र था। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे, बोले मैं एक दासी का पुत्र था। व्यास जी बोले, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप दासी के पुत्र थे? नारद जी कहने लगे, हम अपना इतिहास सुनाते हैं। मैं एक दासी का पुत्र था, मेरे पिताजी मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए। अब मैं और मेरी माँ अकेली थी। अब भोजन पानी की व्यवस्था कहाँ से हो? गरीबी बहुत थी। मेरी माँ मुझे देख करके रोती है और मुझे लेकर के एक महात्मा जी के आश्रम पर आई। महात्माओं से निवेदन किया। मेरी माँ ने, हे संत भगवान, मेरा कोई नहीं, मेरे पति थे वो स्वर्गवास हो गया, अब मैं वो छोटा सा बालक है, मैं इसको लेके कहाँ जाऊँ?
मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मुझे अपने आश्रम में रख लो। मैं गाय को दोहना जानती हूँ, कामकाज करना जानती हूँ, झाड़ू पोछा करती रहूंगी। महात्मा को दया आ गई। महात्मा जी बोले ठीक है देवी, आप इसी आश्रम पर रहो, भोजन करो और सेवा करो। कुछ समय के लिए अयोध्या से कुछ संत महात्मा लोग आए चतुर्मास करने के लिए, और आए तो उन्होंने देखा आश्रम को, आश्रम में चले गए। अब महात्माओं ने, मैं महात्मा जी की इतनी सेवा करता था, इतनी सेवा कि महात्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने मेरा नाम ही बदल दिया और मुझे प्यार से रामदास कहने लगे। महात्मा लोग आए, मंडली आई, बुलाया महात्मा ने, बेटा रामदास इधर आओ। मैंने कहा गुरु जी बताइए, आपको इन महात्माओं की सेवा करना है, सेवा में कोई कमी न रहे। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, मैं दिन रात महात्माओं के साथ रहता, सत्संग करता। सत्संग का प्रभाव अलग होता है कि जो जानो सत्संग प्रभाव, कि लो कहूँ पे देना आने को पाओ। जो जानो सत्संग मुझे सत्संग का इतना रंग चढ़ गया कि मैं दिन रात संतों की सेवा में रहता। जब संत लोग भोजन करते, भोजन करके निर्वृत्त हों, उनका जो जूठन बचता था वो मैं पा लेता था। उनका जूठा खाने से मेरी बुद्धि इतनी निर्मल हो गई कि मैंने संसार से को मिथ्या समझ लिया। संत महात्मा लोग कथा सुनाते, संसार में कोई किसी का नहीं है। और संतों ने एक सुंदर भजन गाया जिसको सुनकर के मुझे संसार से मोह का त्याग करना पड़ा। कि कोयलिया बोली रे, कोयलिया बोली रे। वृक्ष पर जैसी संत महात्माओं ने कोयल को देखा कि कोयलिया बोली रे, कोयलिया बोली रे, कि बिना श्याम रघुनंदन अपनो कोयलिया बोली रे, कोयलिया बोली रे, बिना श्याम रघुनंदन अपनो कोयलिया रे।
बाग लगाए बगीचा लगाए बिच बिच बोया केला। वो बाग लगाए बगीचा लगाए बिच बिच बोया केला। वो पिंजरे से जब पंछी उड़ गओ रह गओ हंस अकेला। जब पंछी उड़ गओ रह गओ हंस अकेला। वो पिंजरे से जब पंछी उड़ गओ रह गओ हंस अकेला। वो पिंजरे से जब पंछी उड़ गओ रह गओ हंस अकेला। इसीलिए कहा है अपनों को नैया रे के अपनों को नैया रे। बिना श्याम रघुनंदन अपनों को नैया रे। अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे। बिना श्याम रघुनंदन अपनों को नैया और महात्मा जी कहने लगे बेटा ना कोई किसी का पिता है ना कोई किसी की माता ना कोई किसी का भाई बंधु। इस संसार में रंगमंच है, रामलीला करने के लिए आए हैं। कोई पिता बन जाता है, कोई माता बन जाता है, कोई भाई कोई बहन। ये रंगमंच है। इसलिए जब व्यक्ति का अंत हो जाता है, इस धराधाम को छोड़ के चला जाता है, मिट्टी का जो शरीर है वो यहीं पड़ा रहता है। कि 3 दिवस तक तिरिया रोवे 6 महीना तक भाई। 3 दिवस तक तिरिया रोवे 6 महीना तक भाई। वो 3 दिवस तक तिरिया रोवे 6 महीना तक भाई। 3 दिवस तक तिरिया रोवे 6 महीना तक भाई। वो जन्म जन्म तक मैया रोवे कर गए आंसू पराई। जन्म तक मैया रोवे एक माँ का हृदय होता है तो जन्म जन्म तक वो अपने बेटे को याद करती है। वो जन्म जन्म तक मैया रोवे कर गए आंसू पराई। जन्म तक मैया रोवे कर गए आंसू पराई। ऐसे कही कि अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे।
वृंदावन हरे लाल की जय हो। कोई है खूब हम आप लोग कहते हैं जी हमारे, बोले पैसा है तब तो बोले जी हमारे भैया हैं, वो आगे गरीब हैं, वो कहीं टकरा गए, बोले क्यों भैया जी तो ऐसे लगते हैं जैसे तुम्हारे भाई साहब हैं। बोले हमारे भाई साहब कहाँ हैं, हम तो अकेले हैं, हमारा कोई भाई नहीं। दौलत के सब साथी हैं, दौलत अगर आपके पास है तब तो नाता है, और दौलत नहीं है तो नाता नहीं है। अरे पैसे के लिए नाता बनाया है क्या? नाता तो वही है, रिश्ता तो वही है जो निस्वार्थ निभाया जाए। दो भाई थे बेचारे, ये बहुत सीधा था, बंटवारा हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। अब एक है वो किसान था, तो दूसरे ने सोची कि चलो कुछ नहीं है, घर पे पंडिताई सीख किया। एक गांव में सेठ जी थे, सेठ जी बोले कहाँ जा रहे? बोले काशी जी पढ़ने के लिए जा रहे। बोले हम 3 साल से परेशान हैं कि हमारे हिसाब का पंडित नहीं मिल रहा है। सेठ जी कैसा चाहिए आपको पंडित? बोले हमारे जो प्रश्न का जवाब दे दे ऐसा पंडित चाहिए। बोले 3 साल से हम बराबर देख रहे हैं कि कोई पंडित ने मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं बताया। और उस सेठ का प्रश्न क्या था, जैसे कोई पंडित जी आए और सत्यनारायण की कथा कहने के लिए चौक पूरे गणेश जी बिठा लें और पूजन प्रारंभ करें, और तुरंत पंडित जी बोलते हैं श्री गणेशाय नमः, और सेठ जी बोल देते हैं कि गणेश जी के पिताजी का नाम बताओ। वो एक शर्त रखते थे कि अगर तुमने हमारे प्रश्न का जवाब दे दिया तो हम आधी दौलत आपके नाम कर देंगे, अगर नहीं बता पाया तो आपके जो पोथी पत्र हैं जी हम रख लेंगे। अब सेठ जी बोले हमारी यही शर्त है, गणेश जी के पिताजी का नाम बताओ। और पंडित जी गणेश जी से ज्यादातर शंकर जी के पास पहुंचे, बोले पिताजी का नाम शंकर जी। बोले शंकर जी के बाप का नाम? तो बोले विष्णु भगवान। बोले उनके बाप। अब कहाँ तक पहुंचो? हर पंडित परास्त हो जाता। अब कम से कम 300 पंडित बदल गए। अब सेठ जी को अपने प्रश्न का जवाब न मिले। बोले पंडित जी जा तो रहा है, लेकिन हमारे जवाब को खोजना, हमारा उत्तर कहीं मिल जाए तो पढ़ के आगे हमको सुनाना। अब वो बेचारा पढ़ने के लिए चला गया। 2 साल बाद वो लौट के आया। उसका जो बड़ा भाई था वो खेत पर हल लिए था, खेत जोत रहा था। तो बोले भैया हम आ गए। बोले पढ़ के आ गया? बोले हाँ आ चुके। बोले लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम हमारे भाई हो, हम गलत सलाह नहीं देंगे, कभी भी उस सेठ के कहने से उसके यहाँ सत्यनारायण की कथा पढ़ने के लिए मत जाना। बोले क्यों? अरे बोले तुम जाओगे वो तुम्हारे जो पोथी पत्र ये रख लेगा, अपमान करेगा, इसलिए जाना नहीं। आप उस भाई को तो ये था कि हम पढ़ के आए हैं, 2 साल हमने अध्ययन किया, हम विद्वान हैं। तो सेठ जी आए, सेठ जी को पता चलो तो पंडित जी पढ़ के आ गए। सेठ जी बोले पंडित जी कल हमारी सत्यनारायण की कथा बचना है तो आप आ जाना। पंडित जी बोले ठीक है आ जाएंगे। पंडित जी सुबह चले गए, पहुंचे वहाँ। बोले पंडित जी अपनी तैयारी करो। पंडित जी ने थोड़ी तैयारी करी, अपने चौक पूर के गणेश जी खां बैठा लो। अब बोले सेठ जी आ जाओ पूजन के लिए। सेठ जी पूजन कहाँ है? और जैसे ही पंडित जी ने कही श्री गणेशाय नमः, बोले पंडित जी रुक जाओ, गणेश जी के बाप को नाम बताओ पहले। अब लड़का बोलो तो शंकर जी। बोले शंकर जी के बाप का नाम। बोले शंकर जी के बाप का नाम। बोले भगवान विष्णु। बोले उनके बाप का नाम। बोले उनके बाप ही नहीं है। बोले पंडित जी ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले आप हार गए तो उनके पोथी पत्रा रहे वो पंडित जी का भगा। अभी पंडित जी रोत गए अपने वही क्या लोग खेत पर है चला। बोले क्या कहा हो?
बोले का होगा, मैं आपकी बात मान लेते तो। बोले क्यों? बोले सेठ जी ने तो सब छोड़ा लो जो बच्चों हम लाए थे, उन्हें पोधी पत्रा। बोले हमने रोकी है कि उड़ो न जब इतना गाँव लो तुम्हें पंडिताई करके खिलाने वही को घर के देती था। बोले हम कहा जाने के जो ऐसे पेट गए। अब वो हरवा भैया बोले एक काम करो, तुम तो पढ़ के आए हो, हम हैं पढ़े, अब तुम ये कपड़ा हमें दो, पिए कपड़ा हमें दो, हम पहनो, तुम्हें क्या है? हाँ को तो उन्हें है कि मुठिया पकड़ा दो और भी कपड़ा पहन दिया। बोले हम देखा तो सेठ तक के सब प्रश्न कर आए पहुंचे। बोले सेठ जी आपकी सुनी थी कि सत्यनारायण की कथा बचे? बोले हो बचे तो है। तो बोले हम आ गए। बोले तुम कब पहुँचो? है हाँ दो बार। बोले तुम्हें इसे काले नहीं देंगे। तो बोले देखो हम जो पेश नहीं करें वो उत्तर देने। बोले मिले वैसे उल्टो सीधो चौकपुर आपको पंडिताई करवा आई थी। चौकपुर के तैयार है, गणेश जी बैठाए। अब सेठ तो यही चक्कर में हाथों के बोले सी गणेश आए ना, हम तो पूछे तो जो हरवा हो तो उन्हें गांठी बांध रही थी कि हम गणेश जी को ना हो ही ना ले का पूछ लिया। अब पूजा तैयार रही। सेठ जी बोले हाँ बोलो पंडित जी का छूट। तो तनदे तो सोचत है पंडित जी। बोले श्री सत्राजित उवाच। सेठ जी बोले जो को आया। बोले एक सत्राजित नाम के राजा थे। बोले महाराज रुक जाओ। सेठ जी बदमाश तो बोले महाराज रुको। तो कहे बोले जा बताओ सत्राजित के बाप को नाम कहा तो? बोले 18 जिताऊ। बोले 18 जितो के बाप को नाम? बोले 19 जितो। बोले धल्ले बेटा गिनती कितनी है हम देखें आए, अब तक किसान के चक्कर में फंसो। तो बोले 18 जितो के बाप को नाम? बोले 19 जिताऊ, 20 जिताऊ, 21 जिताऊ। अब गिनती है 10 से 100-150 पे पहुंचे। अब वो सेठ बोलो कि इतनी कल तक गिनती है, अगर 1000 लाख अंतर गिनती हो। सेठ जी बोले जा बताओ तुम कितने से पढ़ के आए? बोले हमने खेत पे पढ़ाई करी। बोले हमारा भैया आओ तो काशी से पढ़ गए। बोले तुमने वो सिद्धि बना दो, अब जो तुम्हारी शर्त है वो पूरी करो। तो आदि जायदाद तुमने अपने नाव करवाई। तो सेठ जी क्योंकि आज के बाद किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना। सेठ जी बोले आज हमें अच्छे पंडित से पालो पड़ो, अभी तक तो हमने विद्वान का सिद्धि बना दो। बोले आज ही हरवार से पालो पड़ो, तो आज हमें अपनी आदि जायदाद लिखने पड़ी। तो कभी कभी क्या होता है बुद्धि विवेक से काम लिया जाता है। आज नारद जी महाराज व्यास जी को समझा रहे कि मैं एक दासी पुत्र था, सत्संग ने मुझे वो रास्ता दिखा दिया। और जब संत महात्मा लोग जाने की बात करते हैं तो मैंने संतों के चरणों को पकड़ लिया, कहा महात्मा जी मुझे छोड़ के मत जाना, अगर आप जाते हो तो मुझे भी साथ में ले चलो। नारद जी कहते हैं व्यास जी ये शब्द मेरी माँ ने सुन लिया कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के जाना चाहता है। तो मेरी माँ आई, मेरी माँ संतों के चरणों में गिर पड़ी, महात्मा जी आप मेरे बेटे को ले जाओगे, मेरा जीवन का एक ही तो सहारा है, मेरे पति मुझे छोड़ के पहले ही चले गए, अब मुझे एक बेटा रूपी ज्योत है जिसके उजेले के सहारे में चल रही हूँ, आप इसको ले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? अब मेरे बेटे को मत ले जाना। वो आजकल वो बड़ी बहकी बातें करता है, हमसे ज्यादा बात भी नहीं करता है, बैराग हो गया। बैराग व्यक्ति को दो जगह होता है, याद रखना, दो जगह बैराग होता है। एक जगह तब बैराग होता है जब अपना ही बेटा और डंडे से मार करके बाहर निकालता है अपने पिता को। तुम्हारा यहाँ क्या लगता है, तुमने क्या किया मेरे साथ, तुमने मुझे कमा के क्या रखा है? तब वो पिता सोचता है जिस बेटे के लिए मैंने खून पसीना ये किया, आज वही बेटा मुझसे कह रहा है कि तुम्हारा है क्या, तुमने क्या किया, क्या कमाया? बैराग आ जाता है कि मैं तो भूला था कि मेरा बेटा मेरा नाम ऊंचा करेगा, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरे भाई है। आज पता चला कि जब मेरा बेटा ही मेरा नहीं हुआ तो और क्या होगा। बैराग आ जाता है, निकल पड़ता है।
दूसरा वैराग आता है जब किसी की शव यात्रा उसके द्वार से निकलती है। शव यात्रा घर से निकलती है तो हर व्यक्ति के मुंह से निकलता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, यही बोलते हैं ना। तो मृत्यु का नाम ही सत्य है। अब वो मर गए, आप क्या सत्य है, लेकिन बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। सत्य यही है कि अंत में गति यही होना है। सत्य तो ये है कि सबको मरना है, इसलिए बोलते हैं राम नाम सत्य है और मृत्यु ही सत्य है। जीने को सत्य नहीं कहते क्योंकि जीवन स्थिर नहीं है। वैराग आता है, व्यक्ति उस सब यात्रा में सम्मिलित हो जाता है, उस मुर्दे के पीछे पीछे वो भी चलने लगता है, वो भी गाने लगता है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। विचार करता जाता है एक दिन हमें भी 4 लोग उठा करके इसी प्रकार से ले जाएंगे। शमशान पर पहुंचता है, सब लोग इकट्ठे होकर के लकड़ियां रखते हैं, जलाने के लिए तैयार होते हैं। जिस बेटे को दौलत कमाई सब कुछ निछावर कर दिया, उसने एक डंडा खोपड़ी में मारा, घी भर दिया, आगे लगा, क्या मिला? जीवन का अंतिम समय सत्य होता है। 4 दिनों की, ये सब संसार 4 दिन का है प्यारे, कि 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों नाते हैं। जीवन का सत्य यही है। पलकों के पर्दे ही गिरते, पलकों के पर्दे ही गिरते, सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों के। जब तक हमारी आंखें खुली हैं, तब तक हम पिता हैं, तब तक हम बेटा हैं, तब तक हम भाई हैं। और जैसे ये पलकें गिर जाती हैं, सारे नाते समाप्त हो जाते हैं। जिन्हीं की चिंता मैं तू जलता, जिन्हीं की चिंता मैं तू जलता, जिन्हीं की चिंता मैं तू जलता, जिन्हीं की चिंता मैं तू जलता। वो क्या करते हैं? वो ही तुझे जलाते हैं, जिन पर रक्त बहाए जल संग, जिन पर रक्त बहाए जल संग, जल में वही बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत
मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरा बेटा पढ़ लिख के होशियार हो जाए, कोई बड़ा अफसर बन जाए, यही सोचते हैं ना। इसी चिंता में हम जलते रहते हैं। एक दिन वही बेटा हमको चिता पर जलाता है। जिस बेटे के लिए हमने रक्त बहाया, आंसू बहाए, वही बेटा हमारी अस्थियों को लेकर के वो गंगा में प्रवाहित करता है, गंगा में बहाता है। बस यही गति है। और इस शरीर को हम बहुत पवित्र मानते हैं, इस शरीर को हम बहुत कुछ मानते हैं। घर के स्वामी के जाने से, 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 घर की सोदी कराते हैं, पिंडदान कर प्रेतात्मा से, पिंडदान कर प्रेतात्मा से, अपने पिंड छुड़ाते हैं। प्रेत जगत में आते हैं। कुछ नहीं है प्यारे, इस संसार में जो आया है उसको जाना है। अगर हम इतने अच्छे होते, हमारे शरीर इतना अच्छा होता, तो जहाँ व्यक्ति प्राण छोड़ता है उसको धुलवाते, शुद्धि करवाते। तुम्हारे जाने से ये धरती भी अपवित्र हो जाती है। और पिंड क्यों देते हैं? पिंड इसलिए देते हैं क्योंकि ताकि हमसे छुटकारा मिले। ऐसा नहीं कि पिताजी भूत बन जाओ, दिक्कत पैदा कर दे, इसलिए पिंडदान करते हैं कि हमसे छुटकारा तो मिले। तो हम सारा जीवन उसी में लगे रहते हैं, ना धर्म करते हैं ना कथा सुनते हैं। इसलिए हमेशा ये सोचो कि हमारे साथ कुछ नहीं जाना है, यही दान धर्म साथ जाएगा। यही जो कथा सुन रहे हो यही आपको साथ में जाएगी, कुछ नहीं जाएगा। आज संत भगवान जाने लगे तो माँ चरण पकड़ गई, मेरे बेटे को मत ले जाना। तो बेटे को समझाया संतों ने कि देखो मैंने कथा में तुम्हें बार बार समझाता था, मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा। माँ देवी होती है, पिता देवता होते हैं, इनकी सेवा करना ही परम धर्म है। इसलिए बेटा तुम हमारे साथ मत जाओ, तुम्हारा पहला धर्म है अपने माँ बाप की सेवा करो। संतों ने समझा दिया, मुझे बड़ा दुख। एक दिन मेरी माँ गाय धोने के लिए रात्रि में गई। एकदा निर्गतांगेहा दुहंती निस्गाम पति। एक बार मेरी माँ गाय को धोने के लिए रात्रि में गई, घास में एक सर्प बैठा था। उस सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। मैं रोया, चिल्लाया, लेकिन मेरी आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले, एक ठंडे आंसू, दूसरे गर्म आंसू। व्यास जी बोले ठंडे और गर्म आंसू कैसे? बोले ठंडे आंसू खुशी के और गर्म आंसू दुख के।
मुझे इसलिए मिला कि अब मुझे कोई रोक नहीं पाएगा भजन करने से। मेरी माँ थी, मुझे बार बार भजन करने के लिए रोकती थी, बेटा संतों के साथ मत जाओ, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा, भजन करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो एक दुख हुआ कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। तो एक आंख से ठंडे आंसू गिरे, दूसरी से गर्म आंसू गिरे। याद रखना, जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसकी आंखों से गर्म आंसू प्रभावित होते हैं, और जब वो आनंद में प्रफुल्लित होता है तो उस समय के आंसू ठंडे होते हैं। मां चली गई छोड़ करके। अब मैं जंगल में गया, भजन करने लगा। मैंने देखा कि श्याम सुंदर की मूर्ति मेरे हृदय में है। एकाएक चली गई। मैं जैसी मैंने आंखें खोली तो आकाशवाणी हुई, नारद अभी तुम्हारे कुछ संस्कार शेष हैं। जब ये पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा, जो फिर से सृष्टि का सृजन होगा, उस समय तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त होगी। जब सृष्टि का प्रलय हो गया, पुनः नई सृष्टि का सृजन होगा, तब मैं पुनः अपने पिता ब्रह्मा की गोदी से उत्पन्न हुआ। अब मैं नारद बन गया। हे व्यास जी महाराज, सत्संग एक ऐसी चीज है, अगर करेंगे तो कुछ भी पा सकते हैं। सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है। आज नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी हम आपको मेरे पिता के द्वारा जो 4 श्लोक सुनाए थे, 4 श्लोक की भागवत मैं आपको सुनाता हूँ। अहिर्मेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेथं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। 4 श्लोकों की भागवत आज नारद जी ने व्यास जी को सुनाई। अब व्यास जी बोले, अब हम 4 श्लोकों से थोड़ी भागवत, बोले इनके आप 18,000 श्लोक बनाइए। व्यास जी बोले लिखेगा कौन? तो गणेश जी महाराज से स्मरण किया, गणेश जी महाराज का स्मरण किया। गणेश जी आए, गणेश जी बोले मेरी एक शर्त है, लिखने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन जहां हमारी कलम एक बार रुक गई तो फिर हम लिखेंगे नहीं। व्यास जी महाराज ने निरंतर भागवत के श्लोकों को बोला और गणेश जी महाराज लिखते गए। और ऐसा बीच बीच में ऐसा कठिन श्लोक बोल देते थे कि जिसको लिखने और सोचने में गणेश जी को कुछ समय लगता था, उतने ही समय में व्यास जी महाराज अपनी नित्य क्रिया कर लेते थे और भागवत की रचना हो गई। 18,000 श्लोक लिख दिए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब व्यास जी महाराज बोले लिख तो दिया, लेकिन इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? नारद जी बोले कोई और थोड़ी करेगा, आपका बेटा सुखदेव। व्यास जी बोले सुखदेव जिसने बेटे की तरफ एक बार मुड़ करके नहीं देखा, वो क्या कथा कहेगा? आज सुखदेव जी महाराज समाधि में हैं, भजन कर रहे हैं। व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ हमारे बेटा सुखदेव को बुला करके लाओ, भगवान की छवि का वर्णन के हेतु उन्होंने एक श्लोक सुनाया। बोले ये श्लोक सुनाना, उसको सुन के हमारा बेटा आ जाएगा। शिष्य गए हैं, सामने जाकर के श्लोक प्रारंभ किया। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णो कर्णिकारम भ्रद्वासा कनक कपसम वैजयंती चमाला। भगवान की छवि का वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज ने नेत्र नहीं खोले। लौट करके शिष्य आए, बोले महाराज
वो तो नेत्र ही नहीं खोल रहे। दूसरी बात, शिष्यों को भगवान कृष्ण की करुणा का वर्णन किया व्यास जी महाराज ने, और कहा ये श्लोक आप सुनाना, जरूर मेरा बेटा आएगा। गए भगवान की करुणा का वर्णन किया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांस पाया ये यदप्यसाधि। धन्य है वो भगवान कृष्ण, धन्य है मेरा गोविंद, जिसने वो पूतना मारने के लिए आई। और देखो हमारे कन्हैया ने कैसी गति दी कि जो पूतना को जो गति मिलना चाहिए वो ना देकर के माँ की, जो माँ को गति मिलना चाहिए वो दे दी। कितना करुणावान है। और उस जहर को पिया वो मुक्ति दे दी अपनी शरण में। कितना करुणावान है। जब करुणा का वर्णन सुना सुखदेव जी महाराज ने आंखें खोली, आंखें खोली, बोले और बोलो ना, आधा श्लोक कहा ना, पूरा श्लोक बोलो ना। शिष्य कहने लगे अब हम पूरा नहीं जानते, हम मुझे आधा ही सिखाया, पूरा अगर सुनना है तो अपने पिताजी के पास चलो। झट से सुखदेव जी महाराज पिताजी के पास आए। व्यास जी ने कहा इनकी परीक्षा की जाए, तो आज जनक जी के यहाँ भेजा है, क्योंकि वक्ता भी ऐसा होना चाहिए कि जो धैर्यवान हो, शीलवान हो, गुणवान हो। परीक्षा लेने के लिए जनक राज के दरबार में भेजा है। सुखदेव जी महाराज गए। सुखदेव जी महाराज ने कहा क्यों? मुझे महाराज जनक से मिलना है, मुझे उपदेश लेना है। तो वहां शिष्यों ने कह दिया कि अभी तो मिलेंगे नहीं, अभी आपको बैठना पड़ेगा, अभी पूजा में लेंगे, शाम तक मिलेंगे। आज सुखदेव जी महाराज खड़े रहे, लेकिन मुख पर तनक भी क्रोध नहीं आया। शाम हो गई, सुबह हो गई, जनक जी आए, देखा सुखदेव जी का मुखमंडल चमक रहा है, क्षणिक मात्र भी क्रोध नहीं है, क्रोध को जीत लिया। जनक जी कहने लगे बेटा तुम भागवत कहने के अधिकारी हो, तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए। सुखदेव जी आए, आज भागवत का उपदेश श्री व्यास जी ने अपने बेटे को सुनाया। यही भागवत का ज्ञान, भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, समय हो चुका है, आरती का समय। आइए भगवान नाम संकीर्तन, एक भजन, इसके बाद भागवत जी की आरती। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। बहुत प्यारे गालियों की सेवा
प्यारा प्यारा कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग से बुहारा जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग से बुहारा जग से मिटे अंधियारा ओ जग से मिटे अंधियारा बोले कृष्ण कृष्णा सुबह शाम भूल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा सुबह शाम भूल बंदे कृष्ण कृष्ण छोड़ दे भटकना दर दर छोड़ दे महल का घेरा छोड़ दे भटकना दर दर छोड़ दे महल का घेरा भूल जा जगत का वैभव जग है दुखों का डेरा भूल जा जगत का वैभव जग है दुखों का डेरा वो फिरता है मारा मारा फिरता है मारा मारा बोले कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोले बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोले बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग से बुहारा हारा जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग से बुहारा हारा जग से मिटे अंधियारा ओ जग से मिटे अंधियारा बोले कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोले बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोले बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भगवान की है आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है
पापियों को पाप से भागवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से मधुर बोल जग पंथ खोल सद्मार्ग बताने वाला धरती को बनाने वाला यह मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु